हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अभी पढ़ाई चल रहा होगा अच्छा से। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है, कौन एलिजिबल है, फॉर्म कौन भरेंगे, कौन नहीं भरेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसी से लेके कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को लेकर, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल को लेकर। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पीसीएम वाले, पीसीएम वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो पहली बार मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो बीएससी जो किया हुआ है, बीएससी किस किस में होना चाहिए, जैसे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब से अगर बीएससी जो किया हुआ है वो एलिजिबल है। और इसी तरह से मैं बात करूँ कि बीटेक और डिप्लोमा वाले। ठीक है, तो बीटेक में अगर किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गया, और ये कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, आईटी हो गया, इससे जो बीटेक किया हो वो एलिजिबल है पूरी तरह से। अब बात करें डिप्लोमा, तो डिप्लोमा भी ये जो कैटेगरी है, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये एलिजिबल है। बात करें और बेसिकली टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, आईटी और कंप्यूटर साइंस, ये बेसिक चीज़ है, यही सब भी उसमें खोजा जाता है, ये चीज़ होना चाहिए। एक्चुअली इसका जॉब प्रोफाइल भी उसी से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बहुत सारे सर्किट रहते हैं, तो इसीलिए ये सब चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ कि बीटेक डिप्लोमा दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है। क्या क्या होना चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये तीन तो बेस है। इंस्ट्रूमेंटेशन से जो किया हुआ है बीटेक या डिप्लोमा वो एलिजिबल है। अब रही बात कि इलेक्ट्रिकल वाले, कुछ कुछ डिप्लोमा और बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले करते हैं, तो जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो एलिजिबल नहीं है। जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हों एलिजिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका ब्रांच है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, तो इसीलिए वो एलिजिबल है, या डिप्लोमा हो या बीटेक हो, अगर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जिसका ब्रांच है, कहने का मतलब ट्रिपल ई, वो एलिजिबल है। मैं खुद ट्रिपल ई से हूँ। वो लोग क्या देखते हैं, मैं डीबी में था तो यही सब देख रहे थे, सर्टिफिकेट पे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब मेंशन है, वो अलाउ कर देते हैं। अब सबसे ज़्यादा तो दिक्कत होता है लोगों का पीसीएम को लेके, कि जो पीसीएम किए हुए हैं वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मेरा जब डीबी चल रहा था उसमें 4 से 5 लोग पीसीएम वाले थे, उनको बहुत दिक्कत हो रहा था, उनको बार बार बुलाया जा रहा था अंदर, फिर बाहर भेजा जा रहा था, फिर बुलाया जाता था, मतलब किस तरह से लेना है उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, खुद वो सब भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो लास्टली क्या हुआ कि उन लोगों का सिलेक्शन पीसीएम वाले का कुछ हुआ, तो उसमें क्या देखा गया कि जो पीसीएम से किए हैं, अगर उनका तीनों साल में अगर फिजिक्स है, ठीक है, नोट करने वाली बात है, अगर 3 साल का जो पीसीएम था, ग्रेजुएशन था, अगर तीनों साल में अगर फिजिक्स पढ़ा हुआ है तो उनको ले रहे थे। ठीक है, और किसी में 1 साल में 1 साल से फिजिक्स पढ़ा हुआ है, 2 साल फिजिक्स पढ़ा हुआ है, और तीसरे साल में कोई दूसरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है और अदर भी दूसरा सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स नहीं है, तो उनको नहीं ले रहे थे। तो पीसीएम वाले को उन्हीं को ले रहे थे जो तीनों साल फिजिक्स पढ़ा हुआ एज ए सब्जेक्ट, मतलब 2 साल अगर फिजिक्स है, अगर थर्ड साल में, थर्ड ईयर में भी लेना रहता है, तो अगर थर्ड ईयर में भी फिजिक्स पढ़ा है एज ए सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट ही होना चाहिए, मतलब वो स्पेशल फिजिक्स सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट थर्ड ईयर में भी पढ़ा है, तो उसको पीसीएम वाले को ले रहे थे। मेरे डीबी में यही सब हो रहा था, पीसीएम वाले का यही सब क्राइटेरिया हुआ, तो उनका सिलेक्शन हुआ। मेरा खुद दोस्त है पीसीएम, जो उसका तीनों साल फिजिक्स था, तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो पीसीएम वाले के लिए क्लियर हो गया, और जो जिसका पीसीएम मतलब 1 साल फिजिक्स है तो एलिजिबल नहीं है, 2 साल फिजिक्स है वो भी एलिजिबल नहीं है। पीसीएम वाले वही एलिजिबल हैं जो तीनों साल फिजिक्स पढ़ा हो। तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हो कि कैसा है आप लोग का, फिजिक्स कितने साल पढ़े हैं। बाकी तो सब क्लियर ही हो गया। अगर बीएससी फिजिक्स से, एक बार मैं क्लिक करवा देता हूँ, अगर बीएससी फिजिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से है तो एलिजिबल हो। बात है बीटेक और डिप्लोमा,
बीटेक और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल नहीं हैं, ओनली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एलिजिबल है। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एलिजिबल है, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस एलिजिबल है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये भी एलिजिबल है। ये सब एलिजिबिलिटी से रिलेटेड सब बात हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया हो अच्छे से। ठीक है, बस यहीं पे वीडियो बंद करते हैं। ओके, थैंक यू।